हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स पर। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपका ये सेशन, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो आपका मैथ्स के प्रति जो एटीट्यूड है वो बदलने वाला है। जो स्टूडेंट्स मैथ्स को टफ समझते हैं, उनको लगता है मैथ्स कितना बड़ा हुआ है, हमें मैथ्स समझ ही नहीं आती, उनके लिए ये आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सभी को मैं इस चैनल पर सिखाऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से, और ये सब आपके काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सबसे ज़्यादा किसमें? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। एकेडमिक के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से शुरू से करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम अपनी वीडियोज़ में किसी भी टॉपिक पर बेसिक, जो उसका बेसिक होगा, ठीक है, उस पर बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और उससे जो भी रिलेटेड एग्जांपल्स होंगे उनको करेंगे। और बाद में उस टॉपिक पर जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि उस टॉपिक पर जो भी कंसेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएं, और जो जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं, जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, उनको भी हम इसमें सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहें। चलिए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, नंबर सिस्टम। चलिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, नंबर सिस्टम, ठीक है, सभी को पता है कोई भी नंबर हमारा किन से मिलकर बनता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सिर्फ इन्हीं डिजिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे स्टार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, अगर आपको कोई भी नंबर दिया है, कोई भी, ठीक है, जैसे कि 2, 4, 7, 3, 9, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो होती है हमारी फेस वैल्यू, एक होती है हमारी प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू में क्या है? जो भी, अब इसमें फेस वैल्यू ऑफ, फेस वैल्यू ऑफ 4, ठीक है, कितनी होगी? फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू होती है जातीय मान। किसी भी संख्या का जो जातीय मान है वो वही रहेगा। जैसे कि फेस वैल्यू 4 की 4 है, 7 की 7 होगी, 3 की 3 होगी, और 9 की 9। ठीक है, लेकिन प्लेस वैल्यू में ऐसा नहीं है। प्लेस वैल्यू में क्या है? प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। ठीक है, फेस वैल्यू, अब जैसे हम इसमें कहें, सॉरी, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू हमारी इसमें 7 की क्या होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज, सबसे पहले देखिए 7 किस प्लेस पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, 7 के बाद सिंपल आप ये देखिए, 7 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2, 2 जीरो लगा, ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। अगर मैं कहूँ प्लेस वैल्यू ऑफ 4, कितनी होगी प्लेस वैल्यू ऑफ 4? 4 के बाद कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, ये होगी हमारी प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में हमारा सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो सभी ने पढ़े होंगे, जो होती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इनको हम, देखो हर किसी का एक सिंबल होता है, जैसे सभी का नाम होता है, जैसे कोई भी चीज़ है। अब नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है,
नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी? 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 से स्टार्ट हो रही है और ये इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर हम इसमें कहें लीस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, लिख लेते हैं, लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर इनको क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। ठीक है, इवन नंबर हमारी क्या है? सम संख्याएं। तो इसके अंदर हम इसको ई से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमारी इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाएं। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं वो सब क्या हैं? हमारे इवन नंबर हैं, जैसे कि 2 4 6 8। ठीक है, एंड सो ऑन। चलिए, हमारे 2 नंबर हो गए। अब तीसरा है हमारा ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से डिवाइड ना हो। इसको हम सिंबल देते हैं ओ का। ठीक है, ओड संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये हमारी कहाँ से स्टार्ट है? 1 3 5 7 9 डॉट। ठीक है, ये हमारी सब क्या है? विषम संख्या है, इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी। 4 इज होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इनको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कौन सी संख्याएं हैं? देखो, होल नंबर, अभी हमने सबसे एक नंबर पे हमने नेचुरल नंबर क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें, ठीक है, तो ये हमारे होल नंबर हो कहलाएंगे। ठीक है, होल नंबर में अगर मैं इसको होल नंबर को ऐसे लिखूं, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स मेरे क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यानी कि अगर उसमें 0 भी इंक्लूड कर दें तो हम उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी होती है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिन संख्याओं के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर यानी कि 2 गुणनखंड होते हैं, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। हमारा उन संख्याओं के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद होंगे और दूसरा 1, वो सभी प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 2 3 5 7 11 13 17 19। इन संख्या के कोई भी 2 गुणनखंड नहीं है, कोई भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, इनका फैक्टर क्या है? या तो ये खुद होंगे या फिर 1 होगा। ठीक है, यानी कि इनके फैक्टर्स क्या हैं? या तो ये खुद होंगे इटसेल्फ,
एंड दूसरा इज 1, ठीक है। और जो हमारे पास 2 है इसमें, ठीक है, हमेशा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, इसमें 1 इंक्लूड नहीं करेंगे। जो हमारा सबसे छोटा नंबर 2 है वो हमारा सिर्फ इकलौता इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। 2 हमारा क्या है, एक इकलौता नंबर है जो सिर्फ प्राइम नंबर है, ठीक है, इवन प्राइम नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 होते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक का जो हमारा सिंबल है वो क्या है, Z, ठीक है। इंटीजर्स में क्या है, इसमें हमारी संख्याएं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, पूरे अंक होंगे, और इसमें हमारी माइनस की भी संख्याएं होंगी और प्लस की भी। चलिए शुरू करते हैं। माइनस इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी का साइन है, ये कुछ भी हो सकता है, अनंत। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे इंटीजर्स है, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। चलिए इंटीजर्स को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इंटीजर्स हमारे क्या हैं, माइनस के इन्फिनिटी से, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है, जो हमारा इसमें 0 है, ठीक है, वो क्या है, पूर्णतः नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और वो पूर्णतः नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ना ही हम इसको नेगेटिव में गिनेंगे, ना ही हम इसको पॉजिटिव में गिनेंगे, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर ये है और नॉन पॉजिटिव, तो हम 0 को बोलेंगे ज़ीरो इज डेफिनेटली ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये 0 as well as a non-zero, sorry, non पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब इसमें अगर हम कहें पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, जो हमारे नेगेटिव इंटीजर होंगे वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, ये सारे माइनस वाले हमारे मेन नेगेटिव इंटीजर हो गए। और जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो कौन से होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स ये हमारे 1 से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसी में सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये तो थे हमारे इंटीजर्स नेगेटिव, और अब नॉन नेगेटिव। अगर हम कहें सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और अभी मैंने बताया 0 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है और नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जब हम सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे तो वो हमारे क्या होंगे, नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन, ठीक है। और इसी तरीके से सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारा क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में हमारा 0 भी है, तो ये क्या हो गया हमारा 0, -1, -2, -3, ये सब क्या है, नॉन पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट है, कितने हो गए हमारे, 6 हो गए ना, हाँ 7वां हो गया हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर हमारे होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमित संख्याएं। ठीक है, रेशनल नंबर हमारे क्या हैं, परिमित संख्याएं, और इनको हम क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू। ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या है, इंटीजर्स हैं, और जो हमारा क्यू है वो 0 के बराबर ना हो। और जो हमारे यहाँ पर पी और क्यू हैं, ये क्या हैं, पी और क्यू ये बिलोंग करें इंटीजर्स में। ये बताया ना अभी ऊपर, इंटीजर्स ये बताए, यानी कि इसी में से ही प्लस माइनस के कोई से भी हो, लेकिन जो हमारा डिनोमिनेटर है क्यू वो 0 ना हो, तो ये सभी हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2/3, 1/4, -5/7, 8, इसके नीचे 1 लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। नॉन ज़ीरो, -2, इसके नीचे 1 लगा दिया। ये सब के हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो पॉइंट्स वाले भी होते हैं। ठीक है, यानी कि डेसिमल में अगर मैं कहूँ इसमें डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, एक तो होती है इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जैसे कि 21/4, 5.25, पॉइंट के बाद क्या है, ये यहाँ पर 25 के बाद स्टॉप हो गए। ठीक है, इससे आगे ये डिवाइड नहीं होंगे। जैसे कि 23/5, इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 4 and 5 6 4.6। अब ये इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, ये यहाँ पर स्टॉप हो गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, और दूसरे जो पॉइंट के बाद डिवाइड होते रहे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे कि 1/3 डिवाइड करोगे 0.3333 चलता रहेगा, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 0.3 बार। इस बार का मतलब है 3 कॉन्टीन्यूस रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 क्या है हमारा, कॉन्टीन्यूसली रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लिख लीजिए इसका, 16 जैसे 3 है, 5.333 डॉट डॉट कितना आएगा, ये 5.3 रिपीट हो रहा है, तो 3 बार। 2/3 0.666, तो ये हो गया 0.6 बार। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हमारा 8 है। ये क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, IRR, इसका सिंबल रख लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारी P/Q की फॉर्म में होंगी। जो नीचे वाली संख्या है वो 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि √2 की वैल्यू होती है 1.41। ठीक है, 1.41 डॉट डॉट, ये आगे चलती रहेगी, मतलब ये रिपीट नहीं होगी, कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। ऐसे ही √3, ना ही ये कंटिन्यूसली रुकेगी, मतलब ना रिपीट होगी
और ना ही रुकेगी। √3 हो गया, √5 हो गया, √10 हो गया, और हाँ पाई भी क्या है हमारी एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। और ये एक्सपोनेंशियल जो 11th क्लास, ये 11th-12th में है ना हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये वही ई है। ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ोगे तो अच्छे से ये एक समझ में आएगा क्या है ये। अभी बस हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सपोनेंशियल यानी ई हमारा एक इरेशनल नंबर है, पाई भी इरेशनल नंबर है। पाई आप सभी ने पढ़ा होगा, पाई का मान 22/7 यानी कि 3.14 हम यूज़ करते हैं। तो हम इसका एग्जैक्ट मान 3.14 नहीं है, इसको हम सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक लेते हैं, लेकिन इसकी काफ़ी लंबी डिवाइड है और ये रुकता भी नहीं है। पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ये सिर्फ हम इतना अप्रॉक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इज़ नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, 3.14 इज़ नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 22/7, ठीक है। तो पाई भी हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अब हम, हमारा नेक्स्ट नंबर 9, रियल नंबर। रियल नंबर को बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर में क्या है, रियल नंबर में हमारे जो अभी तक जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं उन सभी का मिक्सचर, ठीक है। ये सब हमारा रियल नंबर्स होंगे, वास्तविक संख्याएं। जैसे कि नंबर 1 क्या था हमारा, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, होल नंबर, ठीक। प्राइम थे, प्राइम के बाद क्या थे, इंटीजर्स के बाद क्यू से डी क्या डिनोट करिए, रेशनल नंबर, अभी जो लास्ट कराया हमने इरेशनल नंबर। ये सभी क्या हैं हमारे। इसमें एक और होता है, आप सभी को खैर जो ग्रेजुएशन वगैरह या 12th क्लास में, 11th क्लास में, 11th में तो नहीं है, 12th में जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे वो भी सब रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b, इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो ये अभी तुम्हारा इतना काम का नहीं है, फ़िलहाल इसी पर फोकस करो। यही है हमारे सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये सब हो गए हमारे नंबर्स। अब इसमें एक चीज़ और देखिए आगे, एक तो थे हमारे पास रेशनल नंबर और एक थे इरेशनल नंबर, यानी कि ये परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये क्या थी, परिमेय संख्याएं, और ये अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अगर हम इन दोनों को, ठीक है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो जो ऐड करके संख्या आएगी वो क्या होगी हमारी, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम। ये क्या है हमारा, रेशनल और इरेशनल को सम करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ये अपना ध्यान रखना, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो एक इरेशनल नंबर मिलेगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या है, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं। 2 क्या है, एक रेशनल नंबर, 2/1 कर सकते हैं, और √2 क्या है, इरेशनल। जब इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और इसमें भी ऐसे ही है, इसमें कुछ भी ले सकते हैं, 3 + पाई हो गया, 3 - √5 हो गया, और ऐसे ही इसमें 2 × √3, 2√3, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा। और कुछ भी लिख लो, माइनस की ले लो, एक -3 √5, ये सब क्या है,
इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, चलिए बस इसमें क्लास में ज़्यादा नहीं करते, एक छोटा सा एक लास्ट टॉपिक और बचा है, जैसे कि वन ना तो हमारा प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। अब आप कहोगे कंपोजिट नंबर तो पढ़ा ही नहीं। देखो, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। ठीक है, जो प्राइम नंबर नहीं है और एक से बड़े हैं, वो सारे कंपोजिट नंबर हैं। जैसे कि कंपोजिट नंबर क्या है हमारे, कंपोजिट नंबर देखते हैं फिर उसका। कंपोजिट नंबर जो हमारे प्राइम नंबर नहीं है और ग्रेटर देन 1 है, यानी कि विच आर नॉट प्राइम एंड ग्रेटर देन 1। ठीक है, जो प्राइम नंबर जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इनके, 4, 6, 9, 14 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर तो है नहीं। ठीक है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या है हमारे, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। लीस्ट प्राइम नंबर इज प्राइम नंबर इज 2। एक जनरल सा क्वेश्चन आपको एग्जाम वगैरह में देखने को मिलता होगा, 1 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स हैं। 1 से लेके 100 के बीच में कितने। अब वहाँ पर एग्जाम में लिखने नहीं बैठोगे, अगर ऐसा लिखने बैठ गए तो आपका तो सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए, 25। ठीक है, 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, 25। अब आप उनको लिखोगे, अगर एग्ज़ाम में लिखोगे तो जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, ऐसा करके करोगे, ये सारे क्या हैं हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।